Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छी न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, एसएससी के द्वारा विज्ञप्ति आ चुकी है सब इंस्पेक्टर की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इंतजार कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का और आप चाहते हैं कि आप भी सब इंस्पेक्टर बने, ऐसा ही बने, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अवसर है, क्योंकि एसएससी ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि CAPF जो है उसमें भी एसआई की भर्ती होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 2020 की विज्ञप्ति और लेटेस्ट अभी ये विज्ञप्ति और इसके फॉर्म जो हैं वो भरे जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर और इसको अच्छे से देख लीजिए कि विज्ञप्ति आ चुकी है और फॉर्म अप्लाई करने की तारीख जो है वो 17 जून 2020 से लेकर के 16 जुलाई 2020 तक है। यानी कि 17 जून 2020 से इसका आवेदन भरना शुरू हो चुके हैं और 16 जुलाई 2020 अंतिम तिथि है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है दोस्तों 16 जुलाई 2020। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट यानी कि फ़ीस जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो है दोस्तों 18 जुलाई 2020। तो इस तरीके से और इसके आगे और बढ़ते हुए बात करें तो चालान जो है, चालान जमा कराने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2020। तो साथियों इस तरीके से ये विज्ञप्ति है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम डेट भी घोषित की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट यानी कि 2 पेपर होंगे, जिसमें जो फर्स्ट पेपर है वो होगा 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 तक। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जो दूसरा पेपर है, सेकंड पेपर, वो होगा 1 मार्च 2021। तो दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम जो डेट है, तिथि है, वो भी घोषित की जा चुकी है। तो एक बहुत अच्छा अवसर आप सभी के लिए है। तो साथियों यहाँ पर मैं इस विज्ञप्ति के बारे में विस्तार से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता है, क्या इसकी तनख्वाह है, वेतन है, और साथ ही इसकी भर्ती जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस विज्ञप्ति के लिए जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सारी बातें आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। दोस्तों बने रहेगा आप मेरे साथ अंत तक, यानी कि पूरा वीडियो आपको देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि सब इंस्पेक्टर CAPF एक पोस्ट तो ये है। इसकी वेतन की बात करें तो साथियों लेवल 6 जो इसका जो स्लिप है, पे स्केल जो है वो है लेवल 6 यानी कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 इसकी स्केल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी ये मतलब एक अच्छी पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, ग्रुप B के अंतर्गत ही आती है। और साथ ही बात करें सब इंस्पेक्टर जो मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस यानी कि साथ ही ऊपर वाली जो ये जो पद है सब इंस्पेक्टर वाला, ये है CAPF में, और जबकि जो नीचे एक और अलग से विज्ञप्ति है सब इंस्पेक्टर की, ये है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। तो साथ ही दिल्ली पुलिस वाली जो सब इंस्पेक्टर की जो विज्ञप्ति है, इसकी अगर बात करें तो इसका भी वही जो पे स्केल है वही लेवल 6 है, वही 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक का इसका जो है जो पे स्केल है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी एक पोस्ट है साथियों सब इंस्पेक्टर। यदि आप भी चाहते हैं पुलिस की वर्दी पहनना और साथ ही 2 स्टार यदि आप चाहते हैं, तो दोस्तों अच्छा अवसर है, आपको विज्ञप्ति जल्द ही भरनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस डिटेल से और इसका थोड़ा सा जानकारी अपन ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस वाली है, इसकी यदि बात करें तो साथियों मेल जो है तो इनके लिए है यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं 91। जी हाँ दोस्तों, जो मेल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए यहाँ पर 91 टोटल पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन जो कैटेगरी उसके लिए 32 है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए 4 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 है, टोटल वैकेंसी जो 41 है। और इसी के अलावा इसमें जो रिजर्वेशन वाइज जो EWS है, OBC, SC, ST, उनकी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 91 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल के लिए। अब यहाँ पर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल की बात करें, जी हाँ दोस्तों, फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। तो अनरिजर्व जो है वो है 35, EWS में 8 है, OBC 17, SC 12, ST 6। तो इस तरीके से टोटल है 78। जी हाँ दोस्तों, 78 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है दोस्तों, 78 कम नहीं है, बहुत अच्छी संख्या में पोस्ट है। तो फीमेल भी यदि चाहे तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये तो बात हुई दिल्ली पुलिस की। अब जो एक और विज्ञप्ति है इसकी, इसी के साथ में
उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि CAPF, इसकी यदि बात करें तो दोस्तों इसमें CRPF है, BSF है, ITBP है, CISF है। इस तरीके से कुल मिलाकर के यदि बात करें तो दोस्तों इसमें जो टोटल है पोस्ट वो है 1395। जी हाँ दोस्तों, 1395 पोस्ट है। तो इस तरीके से एक अच्छे पदों के लिए विज्ञप्ति आई है। तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से विज्ञप्ति जो है इसको भरना चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। रिजर्वेशन की बात करें तो जो नियम है, संवैधानिक नियम है, उसके हिसाब से SC ST OBC और EWS जो कैटेगरी हैं, सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक पिछड़ा जो आरक्षण है, तो उसके हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ साथियों एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एज है वो 1 जनवरी 2021 को 20 से 25 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2021 को जो कैंडिडेट है, जो आवेदन कर रहा है, उसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 2 जनवरी 1996 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2001 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अब साथ ही यहाँ पर जो आयु सीमा है, ऊपरी आयु सीमा यानी कि जो 25 वर्ष वाली जो शर्त है, इसमें यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही SC ST की जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। OBC कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन जो इनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें दोस्तों यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ दिल्ली पुलिस SI। जी हाँ दोस्तों, SI की जो है दिल्ली पुलिस वाली, उसमें यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कि जो विडो महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनको भी यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज यानी कि एज में छूट दी गई है। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बात करें तो जो विधवा और डाइवर्स जो यानी तलाकशुदा जो महिलाएं हैं SC ST की, उनको यहाँ पर 40 साल तक की छूट दी गई है। यानी कि ऊपरी जो आयु सीमा यानी कि 40 वर्ष तक या 35 वर्ष तक की महिलाएं भी इसको भर सकती है। साथ ही बहुत अच्छी पोस्ट है और निश्चित रूप से इसको आपको भरना चाहिए। एक अच्छी पोस्ट अगर आप पाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। अब साथियों बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट यानी कि जितनी भी ये जो पोस्ट है इस विज्ञप्ति में, उसके लिए केवल और केवल आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने BA BSc या BCom कर रखा है, ये कहने का मतलब ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस विज्ञप्ति में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप तैयार रहिए इस विज्ञप्ति को भरने के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जल्द ही इस विज्ञप्ति के लिए आवेदन कर दें, क्योंकि इंतज़ार नहीं करें लास्ट डेट का, क्योंकि कई बार क्या सर्वर वगैरह की समस्याएं हो जाती है। इसलिए आपको जल्द से जल्द इस विज्ञप्ति के लिए, इस पोस्ट के लिए आपको आवेदन कर देना चाहिए। आवेदन कैसे करना है इसके लिए भी साथ यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो विभाग की वेबसाइट है https और इसके बाद ssc.nic.in। जी हाँ दोस्तों, ये वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करके और इस विज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और भी यदि आपको ये जो PDF है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी PDF यदि आपको चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप मुझे इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका PDF अवेलेबल करवा दूंगा। अब साथ ही यहाँ पर फीस की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल 100 रुपये फ़ीस है। जी हाँ दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको 100 रुपये फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जो महिलाएँ हैं, महिला कैंडिडेट हैं और साथ ही SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं, इनको यहाँ पर छूट दी गई। जी हाँ दोस्तों, किसी प्रकार की फ़ीस इनसे नहीं ली जाएगी, यानी कि निःशुल्क आवेदन इनके लिए किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन वाले सेंटर्स, उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इन सेंटर्स से आप कोई सा भी सेंटर आप चयन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, जहाँ पर आप परीक्षा देना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेंटर की लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर की। जी हाँ दोस्तों, पेपर जो होने हैं इस भर्ती परीक्षा के लिए, सिलेक्शन के लिए, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 तक इनका आयोजन होगा और इसके 4 पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चन और एक नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 50 ही नंबर या अंकों के होंगे। दूसरा जो पार्ट है वो है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, 50 प्रश्न होंगे, 50 अंकों के। तीसरा पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो 50 प्रश्न आएंगे 50 अंकों के। साथियों, चौथा जो है पार्ट है वो है इंग्लिश कंपैरिजन, यानी कि इंग्लिश से संबंधित 50 प्रश्न आएंगे 50 अंकों के। 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पेपर है। दूसरे पेपर की हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो 1 मार्च 2021 को इसका आयोजन किया जाएगा
और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित है वो सारी जानकारी आपकी यहाँ पर परखी जाएगी। 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। जी हाँ साथियों, नेगेटिव मार्किंग भी इस परीक्षा में है, इसलिए बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना होगा। अब यहाँ पर मैं बता दूँ साथियों, यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो उसका भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास NCC ग्रेड कोई सी भी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आप उसको आवेदन करते समय बता सकते हैं, लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली उसका आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। आपको कुछ मार्क्स जो इन्होंने निर्धारित कर रखे हैं वो मार्क्स आपको दिए जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है और डेफिनेटली आपको ये भरना चाहिए। अब यहाँ पर मैं दोस्तों आपको और भी बहुत सारी जानकारी है बताने को, तो देखिए पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन साथियों अभी पॉसिबल नहीं कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता पाऊँगा। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है जिसमें जो जो चीज़ें आनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों यदि आप इसका जो PDF है यदि आप चाहते हैं तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। अब आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि किस तरीके से इसकी भर्ती होगी। जी हाँ दोस्तों, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आपका फिजिकली जो है वो चेकअप होगा और उसके बाद आपका जो फिजिकल टेस्ट है यानी कि आपसे दौड़ करवाई जाएगी और लॉन्ग जंप, हाई जंप आदि जो निर्धारित इनके जो है नियम वो सारे आपको पूरे करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से सारी चीज़ें, वेट की यदि बात करें तो आपका जो वेट वगैरह है वो सारी चीज़ इसमें दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 80 और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो साथ ही इस तरीके से मेल कैंडिडेट्स के बारे में शर्तें हैं, ये इनको भी आपको पूरी करनी है। और दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कुछ क्षेत्र की जो महिलाएं जैसे हिमाचल है, गढ़वाल है, कुल्लू है, मनाली है, तो वहाँ की जो महिलाएं उनके लिए 155 सेंटीमीटर, साथ ही ऑल फीमेल जो है शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST महिलाएं उनके लिए 154 यहाँ पर हाइट चाहिए। वेट की बात करें तो वेट जो है वो उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद देखिए फिजिकली, जैसा कि मैंने आपको बताई जो फिजिकली जो टेस्ट होगा उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 100 मीटर की जो दौड़ है वो 16 सेकंड में आपको करना है, मेल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ। और इसी के साथ दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रेस आपको 6.5 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, शूट पुटअप, इस तरीके से ये चीज़ें हैं ये भी आपको करनी। यही बातें आप महिलाएं जो हैं महिलाओं के लिए हैं, लेकिन महिला जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर राहत दी गई, यानी कि 100 मीटर की जो दौड़ है वो 18 सेकंड में इनको पूरी करनी पड़ेगी। इसी तरह 800 मीटर की जो रेस है वो 4 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसा आप बने और साथ ही 2 स्टार यदि आपकी वर्दी पर आप चाहते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा अवसर है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा अवसर है आपके पास। इस विज्ञप्ति को आप जल्दी ही भरें साथियों। और लास्ट डेट जैसा कि मैंने बता दिया 16 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और बाकी फ़ीस वगैरह जमा करवाने के लिए आपको 20-22 जुलाई तक का भी समय दिया जाएगा। और साथ ही इसी के साथ एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर बता दी है मैंने। तो इस तरीके से आप अभी से ही आवेदन करके और अभी से ही आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छी पोस्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।